आज हम केमिस्ट्री के एक बड़े ज़बरदस्त कानून पर बात करेंगे। ये एक ऐसा टूल है, समझें, जो कीमियादानों को वो चीज़ें भी कैलकुलेट करने में मदद देता है जिन्हें लैब में सीधा सीधा नापना खैर तकरीबन नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि आप इस चीज को कैसे नाप सकते हैं जिसे नापा ही ना जा सके। है ना दिलचस्प सवाल। साइंस में, खास तौर पर केमिस्ट्री में, अक्सर ऐसी सूरत हाल पेश आती हैं। तो फिर कीमियादान करते क्या हैं? जरा सोचें, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आप इसमें हरारत की तब्दीली, जिसे इंथाल्पी कहते हैं, नापना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो रिएक्शन या तो इतना खतरनाक है कि धमाका हो सकता है, या इतना सुस्त है कि उसे पूरा होने में सालों लग जाएंगे, या फिर उसमें ऐसी चीजें बन रही हैं जो हमें चाहिए ही नहीं थीं। तो ऐसी सूरत में इसे बराह रास्त नापना तो भूल ही जाएं। तो इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हेसेस लॉ की। ये इस मसले का एक बहुत ही, आप कह लें, खूबसूरत और ज़बरदस्त हल है। अच्छा, तो ये कानून है क्या? बहुत सादा सी बात है। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल एंथैल्पी यानी हरारत की तब्दीली होती है ना, वो हमेशा एक जैसी रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो रिएक्शन एक स्टेप में करें या 10 स्टेप्स में। रास्ता कोई भी हो, मंजिल पर तब्दीली वही रहेगी। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि हमें एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। अब चाहे हम सीधा मुश्किल वाला रास्ता लें या फिर घूमकर लंबा और आसान रास्ता, बेस से चोटी तक की जो कुल ऊंचाई है वो तो नहीं बदलेगी ना। बिल्कुल, एंथैल्पी का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब थियोरी तो हो गई। अब देखते हैं कि इस कानून को इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ उसूल हैं। समझ लें कि ये हमारा टूल किट है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ 2 बहुत ही आसान से उसूल हैं। पहला, अगर आप किसी रिएक्शन को उल्टा कर दें, मतलब प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बना दें, तो उसकी एंथैल्पी यानी डेल्टा एच का साइन भी उलट जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपल। और दूसरा उसूल, अगर आप पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से, तो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, बस। ठीक है, अब वक्त आ गया है इन उसूलों को एक्शन में देखने का। हम मिलकर एक पहेली हल करेंगे। हम मीथेन गैस के बनने की एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा हमारा मिशन। ऊपर जो इक्वेशन है ये हमारी टारगेट इक्वेशन है, यानी ये वो पहेली है जिसे हमें हल करना है। और नीचे जो 3 इक्वेशंस दी गई है ना, ये समझे इस पहेली के टुकड़े हैं। अब हमारा काम इन टुकड़ों को इन 2 असूलों की मदद से ऐसे जोड़ना, तोड़ना या उल्टाना है कि ये हमारी टारगेट इक्वेशन बन जाए। चलें शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारी टारगेट इक्वेशन में है कार्बन, और वो भी रिएक्टेंट वाली साइड पर। अब हम अपने दिए गए डेटा को देखते हैं। अरे वाह, पहली इक्वेशन में भी कार्बन रिएक्टेंट वाली साइड पर ही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक जगह पर है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 को हमें छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे वैसे का वैसा ही रहने देते हैं। अच्छा, अब अगला क्या है? हाइड्रोजन। हमें अपनी टारगेट इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है उसमें तो सिर्फ एक है। कोई बात नहीं, याद है हमारा दूसरा असूल? हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मसला ही हल हो गया। और जब हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -285.8 बन गया -571.6 किलो जूल। अब आखिरी चीज रह गई, मीथेन यानी CH4। हमें ये प्रोडक्ट वाली साइड पर चाहिए, मतलब इक्वेशन के दाईं तरफ। लेकिन तीसरी इक्वेशन में ये तो रिएक्टेंट वाली साइड पर यानी बाईं तरफ है। तो अब क्या करें? बिल्कुल ठीक, अब हमारी पहली असूल की बारी है। हम इस पूरी इक्वेशन को उलट देंगे, और जब इक्वेशन को उल्टेंगे तो क्या होगा? उसकी डेल्टा एच का साइन भी उलट जाएगा। तो -890.3 किलो जूल अब बन जाएगा मुस्बत 890.3 किलो जूल। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पास 3 नई मैनिपुलेटेड इक्वेशंस हैं। अब आता है असल मज़ा। हम इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे और जो चीज़ें दोनों तरफ कॉमन हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल जैसे मैथ्स में करते हैं। और ये देखिए, जब सारी इजाफी चीजें कट गईं तो हमारे पास क्या बचा? हमारी टारगेट इक्वेशन, बिल्कुल वही जो हमें चाहिए थी। इसका मतलब है कि हमारी सारी मेहनत ठीक सिमत में थी। अब हम बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं।
अब बस फाइनल जवाब कैलकुलेट करना है। देखें, जिस तरह हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया था, इसी तरह अब हम उनकी तीनों नई डेल्टा एच वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेंगे। यानी -393.5, इसमें जमा करेंगे -571.6 और फिर इसमें जमा करेंगे -890.3। तो इन सब को जमा करने के बाद हमारा फाइनल जवाब आता है -74.8 किलो जूल। तो लीजिए, हमने एक ऐसे रिएक्शन की एंथैल्पी कामयाबी से मालूम कर ली जिसे बराह रास्त लैब में नापना मुमकिन नहीं था। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हेसेस लॉ सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि केमिस्ट्री में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये केमियादानों को इजाज़त देता है कि वो उन रिएक्शंस की तवानाई को भी समझ सकें जो शायद सिर्फ थ्योरी में मुमकिन हो या इतने खतरनाक हों कि उन्हें किया ना जा सके। ये हमें अनदेखी कीमियाई दुनिया में झांकने का मौका देता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, अगर केमिस्ट्री में तवानाई के लिए रास्ता मायने नहीं रखता, सिर्फ शुरुआत और अंजाम अहम है, तो क्या जिंदगी के दूसरे शोबों जैसे माशियात या ज़ाती तरक्की में भी ऐसे ही उसूल हो सकते हैं, जहां असल चीज़ मंजिल हो, रास्ता कोई भी हो? सोचने वाली बात है ना?